नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने कक्षा 1 में जो हिंदी व्याकरण पढ़ी थी उसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन यह सब पढ़ा था इसमें। और बच्चों, सबसे पहला पाठ हमने भाषा भी पढ़ा था। आज भी हम सबसे पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा तथा भाषा के प्रकार। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है भाषा? तो आप सबको पता है कि भाषा क्या होती है। हमने उसमें जाना था बच्चों कि जब हम बात करते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। बिना भाषा के तो हम अपने भाव, अपने विचार, अपनी बात मतलब एक दूसरे को नहीं बता सकते हैं। इसके लिए तो हमें भाषा चाहिए। तो चलिए भाषा को हम दोबारा से पढ़ते हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ है कहना, प्रकट करना, बताना आदि। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है प्रकट करना। तो बच्चों, आपको इससे क्या समझ में आया? भाषा यानी कि भाषा का अर्थ है कहना। हम जो कुछ कहते हैं या सुनते हैं वह बच्चों भाषा होती है। यानी कि हमारे मन में जो चल रहा होता है, हम कुछ सोचते हैं तो बच्चों उसे हम किसी के सामने कहते हैं ना। कहें या लिखें, कुछ भी करें तो उसको बच्चों भाषा कहा जाता है। अब देखिए परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात बोलकर अथवा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के मन की बात सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं या दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं तो बच्चों से भाषा कहा जाता है। जैसे आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं बच्चों, इसमें क्या कहा गया है? इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। अच्छे बच्चे माँ की बात मानते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में एक माँ और दो बच्चे दिखाए गए हैं। तो माँ कह रही है अच्छे बच्चे माँ की बात मानते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये कौन सा भाषा का प्रकार है? यह मौखिक प्रकार है, क्योंकि इसमें माँ अपने बच्चों को समझा रही है, माँ अपने बच्चों को समझाती हुई। अब देखिए बच्चों, जरा दूसरा चित्र ध्यान से। इसमें एक अध्यापिका है जो अपने छात्रों से कह रही है, कह नहीं रही है। देखो उनके श्यामपट्ट पर यानी कि बोर्ड पर लिखा है हिंदी हमारी राजभाषा है। अध्यापिका यहाँ बच्चों लिखकर समझा रही है, लिखकर समझाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि जो भाषा होती है उसका दूसरा प्रकार होता है बच्चों लिखित। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जो तीसरा चित्र है उसमें एक लड़का कुछ लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो पत्र लिखकर बात समझाना। तो बच्चों, यहाँ बोलकर नहीं समझाया जा रहा। कैसे समझाया जा रहा है? पहले चित्र में माँ अपने बच्चों को बोलकर समझा रही थी और इस चित्र में बच्चों एक लड़का पत्र लिखकर समझाना चाह रहा है। वह जिसके लिए भी पत्र लिख रहा है यानी कि उसे अपने मन की बात बच्चों वह लिख कर देना चाह रहा है। इसी तरह जरा एक और चित्र देखिए। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? एक नेता भाषण दे रहे हैं। भाषण देकर बात समझाना यानी कि बच्चों यहाँ पर जो बात है वह भाषण देकर समझाई जा रही है। इस प्रकार उपर्युक्त चित्रों में हमने देखा कि सभी लोग मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट कर रहे हैं। तो बच्चों, इन चित्रों में हमने यही जाना, या तो हम बोलकर अपनी बातों को समझाते हैं या फिर लिखकर। तो बच्चों, यह तो हुई भाषा। अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। आइए इसे पढ़ते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक 3 प्रकार से पहुंचा सकते हैं। यही भाषा के प्रकार हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा। जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, भाषण देना, गीत गाना, समाचार सुनना आदि। यदि बच्चों हम भाषण देते हैं या सुनते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप है। इसी तरह बच्चों जब हम गाने सुनते हैं तो वह भी भाषा का मौखिक रूप है। इसी के साथ साथ बच्चों जब हम समाचार सुनते हैं यानी कि जब हम न्यूज़ को सुनते हैं तो वह भी भाषा का मौखिक रूप है। इसे कहा जाता है मौखिक भाषा। अब देखिए लिखित भाषा।
जब हम लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण, पुस्तकें, समाचार पत्र आदि। तो बच्चों, जो किताबें होती हैं, जो पुस्तकें होती हैं, जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। बच्चों, वहां कोई बोल तो नहीं रहा होता ना ही आप सुन रहे होते, वहां आप पढ़ रहे होते हैं, इसलिए उसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, जब आप समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो वह भी भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब तीसरा देखिए प्रकार, सांकेतिक भाषा। जब बात को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत यानी कि बच्चों इशारा करना, संकेत का अर्थ होता है इशारा करना। यहाँ देखो, आपको 3 चित्र दिए गए हैं। बच्चों, पहला चित्र है आपका लिखित भाषा का, क्योंकि उसमें एक बालक, एक लड़का क्या कर रहा है, कुछ लिख रहा है। दूसरा बच्चों देखो चित्र, उसमें क्या हो रहा है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि ये भाषा का मौखिक रूप है। इसी के साथ साथ बच्चों तीसरा चित्र देखिए, उसमें ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ के इशारों से वाहनों का आना जाना बता रहे हैं। तो बच्चों, यह भाषा का सांकेतिक रूप है। यहाँ ना तो बोला जा रहा है और ना ही लिखा जा रहा है, लेकिन संकेत यानी कि इशारों के द्वारा समझाया जा रहा है। ये तो हुई बच्चों भाषा, और भाषा के 3 प्रकार जिन्हें हमने पढ़ा है। अब आप जान गए बच्चों भाषा क्या होती है और भाषा हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये भी हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। ये लिपि क्या होती है बच्चों? जो भाषा होती है, जब हम उसे लिखते हैं, लिखने से पहले वो भाषा हम सीखते कैसे हैं? उसके लिए हम कुछ वर्णों को याद करते हैं ना बच्चों। सबसे पहले अ आ इ ई, और अंग्रेजी के लिए बच्चों ABCD, इस तरीके से हम अल्फाबेट याद करते हैं। ये वर्ण जो हम याद करते हैं, ये बच्चों अल्फाबेट जो हम याद करते हैं, ये हमारे प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे कि प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। मराठी, नेपाली और हिंदी, इनकी सबकी लिपि बच्चों एक ही है, जो कि देवनागरी है। इसी के साथ साथ जो अंग्रेजी भाषा है, उसकी लिपि रोमन है। और साथ ही साथ बच्चों, जो उर्दू और फारसी होती है, उसकी लिपि फारसी है। और साथ में बच्चों, जो हमारी पंजाबी है, उसकी लिपि गुरुमुखी है। इसी तरह बच्चों, जो अन्य भाषाएं होती हैं, उनकी सबकी अपनी एक लिपि होती है, क्योंकि उनके अपने एक प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनके लिखने का ढंग होता है अपना अपना, उसी को बच्चों लिपि कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर। तो बच्चों, ये पढ़ रहे हैं हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक। मैंने आपको पहली कक्षा में समझाया था कि हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझाने के लिए और समझने के लिए, ताकि जब हम हिंदी बोले तो हम शुद्ध हिंदी बोले और बच्चों स्पष्टता से बोले, ताकि सामने वाले को सही अर्थ प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर। भाषा के शुद्ध रूप को जानने तथा समझने के नियमों के संकलन को व्याकरण कहते हैं। यानी कि बच्चों, व्याकरण में हम कुछ नियम जानते हैं, जिससे कि हमारी भाषा शुद्ध होती है। और जो नियम होते हैं, उनको जब इकट्ठा कर रखा जाता है, उसको बच्चों व्याकरण कहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाएं। सबसे पहले देखिए बच्चों, बोली कि बोली क्या होती है। अभी तक तो हम बात भाषा की कर रहे थे ना, अब हम पढ़ेंगे बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, जयपुरी, गढ़वाली आदि। तो बच्चों, यह बोली क्यों कहलाई, जरा ये बताइए तो। जो बोली होती है वह बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि उसको बोलने वाले बच्चों, उनके बोलने वालों की संख्या कम होती है, इसलिए उसको बोली कहा जाता है। और बोली में बच्चों कोई साहित्य भी नहीं लिखा जाता। इतना मत जानिए, आप इतना जानिए कि बोली को बोलने वालों की संख्या कम होती है, इसलिए उसे बोली कहा जाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, ओडिशा में उड़िया बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, और वहीं पश्चिम बंगाल में बच्चों बांग्ला भाषा बोलते हैं। विशेष एक बात आप याद रखेंगे, हमारी राजभाषा हिंदी है। क्या है बच्चों हमारी राजभाषा? हिंदी। अब ये राजभाषा क्या होती है? यानी कि जो बच्चों सरकारी दफ्तर होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, उसमें राजभाषा को, उसमें जो भी कार्य होगा वह हिंदी भाषा में होगा, ऐसा कहा जाता है, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में क्या जाना है? आपने जाना
भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित व सांकेतिक। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। और बच्चों, भाषा के प्रकार और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और बच्चों जो लिपि है, इन सबको आप अच्छे से याद करिए। और साथ ही साथ बच्चों, आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।